वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं बिहार पुलिस एएसआई की भर्ती आ चुकी है। इस वीडियो में हम इसके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, चाहे फॉर्म फिलअप से लेकर के एलिजिबिलिटी हर चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप जाकर के आसानी से इसको फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को इसमें डिटेल और डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, बिहार पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई ऑपरेशन के पदों पर भर्ती के लिए 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यह भर्ती बिहार पुलिस के रेडियो संगठन के अंतर्गत निकाली गई है। अब आइए इस भर्ती से जुड़ी कुछ जानकारियाँ के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जान लेंगे कि बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 0426 के अनुसार इस प्रकार से शेड्यूल दिया गया है। आवेदन शुरू होने की तिथि है 4 फरवरी 2026 यानी कि कल से नहीं, यानी कि आज से, मतलब आज 4 फरवरी है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 4 मार्च को ये आवेदन अंत हो जाएगा और परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। जल्द ही जब आएगी तब आपको अपडेट दे दी जाएगी। अगला है पदों का विवरण। अब आइए पद के बारे में जानते हैं। तो अब तक हम समझे कि 4 फरवरी 2026 से ये शुरू हो जाएगी और 4 मार्च तक भराएगी फॉर्म। अब सुनेंगे, अब हमारा आता है पदों के विवरण के बारे में और योग्यता क्या रहेंगी। तो पद का नाम है, जानते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आईएएसआई ऑपरेशन। कुल पद की बात करते हैं तो 462 पदों पर ये वैकेंसी आई है और शैक्षणिक योग्यता सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी फिजिक्स के साथ आप पढ़े होंगे और 50% तक अनिवार्य कर अंक आपको लिए होंगे। SC ST के लिए यहाँ पर 45% अंक आपको होने चाहिए। तो एक बार और सुनिए, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो लोग जो लोग मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से BSc फिजिक्स से किए हैं और 50% का मार्क्स एग्रीगेट किए हैं और SC ST वाले में 45%, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज की बात करते हैं तो 21 से 37 वर्ष की आयु इसमें मांगी गई है। बाकी जो लोग आरक्षित वर्गों में आते हैं उनको कुछ छूट भी दिया गया है। वेतन में आपको पे लेवल इसका है 29,200 से 92,300 तक का वेतन पे लेवल आपकी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे और भी हम कुछ जानकारी को जान रहे हैं। अब हम जानते हैं इसके चयन प्रक्रिया या फिर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि क्या रहेगी हमारी सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले चयन प्रक्रिया के लिए 3 प्रमुख चरणों में ये होगी। अब 3 कौन कौन, तो ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला तो लिखित परीक्षा होगा, इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा शामिल हो सकती है। उसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षा यानी PST होगा, ऊंचाई और सीने की माप करी जाएगी। और उसके बाद दस्तावेज यानी DV होगा और मेडिकल जांच होगी और उसके बाद अंतिम रूप से आपको उसमें ज्वाइन करा ली जाएगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि परीक्षा में सिलेबस के बारे में और शारीरिक मापदंड के बारे में। तो सुनिए, अगला है शारीरिक मापदंड। तो ध्यान रखेंगे ऊंचाई, जिन लोगों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है वो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। EBC SC और ST महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर मांगी गई है, ध्यान में रखेंगे। अगला है वेट यानी वजन की बात कर लेते हैं। तो महिलाओं के लिए 48 किलो होना अनिवार्य है। पुरुषों में तो हालांकि 48 किलो तो कोई पुरुष होगा नहीं, तो पुरुष के बारे में नहीं बात किया गया। अब आवेदन कैसे करें, तो जो भी उम्मीदवार इच्छुक है 4 फरवरी BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.government.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन शुल्क मात्र इसमें 100 रुपये रखा गया है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसका सिलेबस क्या आता है। तो सुनेंगे, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहली परीक्षा प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। इसमें सिर्फ पास होना जरूरी है, यानी इसका जो है मार्क्स आपको जो मेरिट बनता है उसमें नहीं दिया जाता है। यह परीक्षा सिर्फ अगले राउंड में जाने के लिए होता है। इसमें 100 सवाल होंगे। कौन कौन, तो फिजिक्स के आपके 60 सवाल होंगे, BSc लेवल के फिजिक्स के, और जनरल नॉलेज के 40 सवाल। तो 100 सवाल ये होंगे। कम से कम इसमें 30 नंबर आपको लाने ही होंगे, तब जा कर के आप इसका मेंस दे पाइएगा। ध्यान रखिए प्रीलिम से आपकी कोई मेरिट नहीं बनेगी, बस ये पास करना कंपलसरी है। पास नहीं किए वहीं से आउट हो गए। इसके बाद आपकी मेंस अब परीक्षा होगी। कौन सी, तो मेंस परीक्षा होगी अब आपकी। अब इसमें यहाँ से बनेगी मेरिट।
इसमें 2 अलग-अलग पेपर होंगे। पेपर नंबर 1 भाषा का पेपर होगा, हिंदी और अंग्रेजी का 50-50 नंबर का। इसमें बस पास होना जरूरी है 30 नंबर ला करके। इससे अंक मेरिट नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर फेल हुए तो यहाँ पर से भी आप गए खत्म। सबसे मेन रोल है यहाँ पर फिजिक्स का, क्योंकि शुरू में ही आपको बोल दिया है कि आप बीएससी फिजिक्स होने चाहिए। यह सबसे ज़रूरी पेपर है, इसमें 100 सवाल सिर्फ फिजिक्स के होंगे। सबसे ज़रूरी बात याद रखेंगे, आपकी नौकरी लगेगी या नहीं ये इस नंबर के फिजिक्स के पेपर से तय होगा, ना कि ये ऊपर वाला कोई आपकी प्रीलिम्स या फिर ये पेपर नंबर 1 से। सबसे ज़्यादा तय होगा किससे, तो पेपर 2 से आपकी तय होंगी। तो जो उम्मीदवार इससे इच्छुक हैं, जो लोग इस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। मिलते हैं एक और बढ़िया वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।